सो पहले हेलो गाइस, वेलकम बैक न्यू वीडियो पर। मैं तो गाइस ये है सुमेरे प्रपोज मिस शो का पार्ट 11 ना। चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना और जिससे हमारी 4K की फैमिली कम करना, कमेंट करो ना कुछ स्टोरी किस लगी। और वीडियो लेट लाने के लिए मुझे माफ़ करना, थोड़े बहुत मेरे पर्सनल रीजन है, इस वजह से लेट आ रही वीडियो, तो इसके लिए मुझे माफ़ करना। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हमने पिछले पार्ट में देखा जो हमारा मिस होता है ना, वो हमारे ब्रदर के बाद बता रहा था कि अगर मैं नहीं करता ना तो आप जो है पानी में तैर रहे होते रात में। तो मैं बताई थी तुमने सही करा कि इसका बूट को जो है अच्छा मोटा रखा। हमारा मिस कहता है ठीक है। फिर हमें सीन दिखा था नेक्स्ट डे का, हमारा मिस आराम से उठता है और हमारी सुमेरे को देख रहा था। सुमेरे जो है बिल्कुल घोड़े बेच के सोरी होती है, तो सुमेरे को जो है टच कर रहा था, उसके मतलब चीज के ऊपर हाथ फेर रहा होता है और उसके बाद उसके सर के ऊपर। तो हमारी सुमेरी उठती हुई कहती है कि मिस्सो तुम सोने क्यों दे रहे हो। तो मिस्सो कहता है यार मैं तुम्हें बस प्यार ही तो कर रहा हूँ। सुमेर कहती है कि बस बस मुझे पता तुम्हें कितना प्यार करते हो। तो मिस्सो कहता है कि अच्छा मैंने क्या करा ऐसा। सुमेर बताती है कि अच्छा मतलब ब्रदर और सिस्टर जो दोनों घूमने गए थे, लेकिन आज तक तुम मुझे अब तक घुमाने नहीं ले गए। तो मिस्सो कहता है इसमें कौन सी नई बात है, चलो हम चलते हैं। हमारा मिस्सो जो सुमेर होते हैं ना, वो बाहर जा रहे होते हैं घूमने के लिए। और हमारा मिसेस सोचता है कि पता नहीं बाहर का गेट खुला होगा कि नहीं होगा, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है बाहर का गेट जो है आई डोंट नो, ब्रदर लॉक करते हैं। तो हमारा मिसेस जाता है और देखता है कि बाहर का गेट खुला हुआ है और पहले जाके देखता है कि ब्रदर और जो सिस्टर वो बात दोनों दोनों वहाँ से चले गए थे। हमारा मिसेस कहते हैं देखा आज फिर हम लेट हो गए। तो हमारी सुमेरी कहती है कि तुम्हारी गलती, तुम लेट उठे, तुम यही हरकत थोड़ी देर पहले करते तो मैं थोड़ी देर पहले उठ जाती। तो हमारा मिसेस कहता है अच्छा तुम्हें इतना अच्छा लगा। और हमारा मिसेस जैसे दीवार पे पुश करता है, उसके बाद उसे कहता है कि सच तुम्हें तुम्हें इतना अच्छा लगता है। और हमारे सुमेरी की जो है मतलब चिक्स को पकड़ लेता है अपने हाथ से और उसके बाद उसके किस कर देता है लिप पे। बस मेरी थी बस बस अब यहाँ पे इतना रोमांस मत करो, हमें जो है बाहर घूमने भी जाना है। तो हमारा मिस्सू कहता है कि अच्छा अच्छा ठीक है। और हमारा मिस्सू सुमेर जतन बाहर चले गए थे घूमने के लिए। हमारे सुमेर से पूछती है कि मिस्सू हम किधर चले घूमने। तो हमारा मिस्सू कहता है कि देखो फूड स्टेप के हिसाब से जो है ना, सुमेरे मतलब जो हमारे ब्रदर सिस्टर वो लेफ्ट साइड गए, तो हमें राइट साइड जाना चाहिए घूमने के लिए। तो मैं सुमेर कहती पर उसी साइड तो हमारा पुराना घर था। तो मिस्सू कहता है कि हाँ मैं मानता हूँ और आई थिंक तुम सही कह रहे हो, हमें जो ब्रदर सिस्टर के पीछे जाना चाहिए। तो पीछे चला जाता है उसका पीछे, लेकिन वो डोर लॉक करके जाता है और उसने जो मेन मेन मतलब हैंडमेड लॉक बनाया था उसे लगा के जाता है डोर के ऊपर, ताकि कोई दूसरा इंट्रूडर जो है डोर को ना खोले और वहाँ रहने लग जाए। और हमारा मिस्सू फिर वहाँ से चले गया होता है हमारी सुमेरे के साथ। हमारी सुमेरे से रास्ते में पूछती है कि तुम्हें जो है क्या क्या पसंद है खाने में। तो हमारा मिस्सू से भी सब चीज़ बताता है कि मुझे ये पसंद है। और हमारा मिस्सू कहता है कि पर तुम्हें तो मैंने बताई थी ना स्कूल के टाइम पे। सुमेर कहती है कि हाँ बताई तो थी लेकिन मैं भूल गई। तो हमारा मिस्सू फिर से ठीक की तरह पूछ करता कहता है कि तुम भूल गई थी क्या, फिर तुम भूलने का नाटक कर रही हो। और फिर उसके जो है बालों को सहला रहा होता है। सुमिर कहती है तुम बार-बार इतने चेप क्यों हो जाते हो मुझसे? तुम्हारा मिस कहता है मैं चेप नहीं हो रहा, मुझे बस तुमसे बस रोमांस करना है। सुमिर कहती है बस-बस बहुत ज़्यादा नहीं बोल रहे हो? तो मिस कहता है कि नहीं-नहीं बस इतना ही। तो मैं सुमिर कहती है बस इतना जो तुम प्यार कर रहे हो ना वो शादी तक बचा के रखना, वरना मतलब कि शादी के बाद तो तुम मुझे बिल्कुल भी लव नहीं कर रहे हो। मिस कहता है कि तुम एक बात याद रखना कि शादी के बाद और शादी के पहले भी मैं तुमसे बहुत लव करूँगा और अभी मैं तुमसे लव ही कर रहा हूँ। और तो उसके फोrehead पे किस कर लेता है। तभी हमारी सिस्टर देख ले तो कहती है कि ओह हो! यहाँ पे ये सब चल रहा है, जंगल में मंगल। तो हमारे ब्रदर को देखता है हमारा मिस्सू कहता है ब्रदर आप? तो ब्रदर कहते हैं कि नहीं, नहीं तुम दोनों कंटिन्यू करो। तो हमारा मिस्सू कहता है कि आप दोनों तो मुझे लगा कि आगे निकल गए। तो हमारे ब्रदर बताते हैं कि नहीं तुम्हारी सिस्टर के पाँव में थोड़ी बहुत पाँव दुख रहे थे, तो हम बस यहाँ बैठ गए थे। और जैसे हम तुम दोनों की आवाज़ सुनी, हम तुम दोनों की बातें सुनने लग गए। तो हमारी सुबह कहती है पर ब्रदर ये तो गलत बात है, आप किसी की किसी पर्सनल बातें नहीं सुन सकते। तो ब्रदर कहते हैं कि ना, ना तुम मतलब बोल सकते हो मेरे बारे में, लेकिन मैं तुम्हारी बातें नहीं सुन सकता, ये बहुत बुरी बात है। और ऊपर से मैं तुम्हारा ब्रदर भी हूँ, आई बात समझ में, तुम्हें सुन सकता हूँ और मेरे पास पूरा राइट है। हमारे मेरे मतलब सिस्टर भी कहती है कि हाँ, मेरे पास भी है मिस्सू। तो मिस्सू कहता है अच्छा, अच्छा ठीक है। तो हमारा मिस्सू कहता है कि आखिर आप दोनों कितनी दूर तक घूमने गए अब तक? तो हमारा बता देते हैं कि हम जो ज़्यादा नहीं, बस हम 10 या 15 किलोमीटर दूर गए होंगे घूमने के लिए। लेकिन मैं सोच रहा हूँ कि अब 20 किलोमीटर जाना चाहिए, क्योंकि हमने जो है बहुत दूर से एक झरना देखा था, तो हम जो है वहाँ पे घूमने जा सकते हैं। तो हमारा मिस्सू कहता है ठीक है। फिर हम लोग तो मतलब चारों के चारों वहाँ पे चले गए थे घूमने के लिए उसी झरने पे। और हमारा मिस्सू जो होता है ना, वो मतलब वहाँ की ज़मीन पे थोड़ा बहुत गरम-गरम फ़ील करता था। हमारा मिस्सू सोचता है कि वही है जो मैं सोच रहा हूँ। और हमारा मिस्सू जो होता है ना, एक शॉवेल लेता है। हाँ, वो जो है मतलब बाहर घूमना है तो ऑब्वियसली थोड़ी बहुत तैयारी के साथ आया होगा, क्योंकि जंगली जानवरों का बहुत डर होता है। तो एक शॉवेल लेता है, उसके बाद वहाँ पे खोदने लग जाता है। तो हमारे ब्रदर कहते हैं तुम ये क्या कर रहे हो मिस्सू, तुम बुद्धू हो गए हो? पास में एक झरना है और तुम यहाँ पे शॉवेल लेके खोद रहे हो। तो हमारा मिस्सू कहता है कि ब्रदर आपको कुछ अजीब नहीं लग रहा है यहाँ पे? तो ब्रदर कहते हैं कि नहीं मुझे क्यों अजीब लग रहेगा। और हमारा मिस्सू खोदते-खोदते बहुत नीचे चले गया होता है। फिर जैसे एक और शॉवेल का जो है मतलब मारता है ज़मीन पे ऊपर, वैसे जो है मिट्टी गीली-गीली होने लग जाती है और ऊपर से जो है एक झरना निकलता है गर्म पानी का, बिल्कुल एकदम
गरम। तो हमारा ब्रदर कहते हैं कि वाओ! मिसू तुमने बिल्कुल सही चीज़ ढूँढी, ये तो बहुत बढ़िया है, मैं पहले नहाने जाऊँगा। तो हमारा मिसू कहता है कि नहीं, नहीं ऐसा थोड़ी नहीं चलेगा, तो मैं जाऊँगा, पहले मैंने ढूँढा है। तो हमारा ब्रदर कहते हैं कि अरे यार! ये क्या की बात हुई, मैं तुम्हारा बिग ब्रदर हूँ ना, तुम मेरे को जानते हो। तो हमारी सुमेर और सिस्टर कहती है कि पहले हम जाएँगे। तो हमारा मिसू कहता है लो आप चले जाओ पहले। तो ब्रदर कहते हैं कि नहीं, तुम भी तो पहले बोल रहे थे ना कि तुम जाओगे, तुम चले जाओ। तो हमारा मिसू कहता है कि चलो ठीक है, आप दोनों यहाँ पे चले जाओ, मतलब हमारी सुमेर को बोलता है कि तुम चले जाओ, और सिस्टर कहते हैं कि आप चले जाओ, दोनों के दोनों। तो हमारी सिस्टर कहती है ठीक है, हम दोनों जाते हैं। लेकिन सुमेर कहती है पर मिसू थोड़ा अजीब लगेगा, कहीं यहाँ पूरा खुला है। तो हमारा मिस कहता है कि तुम इसके बारे में फ़िक्र मत करो, मैं जो है यहाँ पे फेंसिंग कर दूँगा वुड की उसकी, ताकि जो है यहाँ पे कोई देख ना पाए, और जब तुम्हारा हो जाए ना नहा के, तुम जो है बाहर आ जाना और अपने ड्रेसेस वगैरह पहन लेना और तुम इसे हटा देना। तो मैं सुमेर कहती है ठीक है। हमारा मिसेज जो होता है वहाँ पे कुछ फेंसेस लगा लगा देता है, हमारे जो ब्रदर भी मदद करते हैं। फिर हमारे सुमेरे और जो हमारे सिस्टर जो है आराम से मतलब गर्म पानी के झरने के मज़े ले रहे होते हैं, और कुछ देर बाद जो वो भी बाहर आ जाते हैं, और अच्छे से कपड़े वगैरह पहनने के बाद बाहर आने के बाद हमारे मिसेज हमारे ब्रदर से कहते हैं कि अब तुम दोनों चले जाओ, और वो तो आराम से वहाँ पे एंजॉय करते हैं, मस्ती करते हैं। उसके थोड़ी देर बाद जो हमारा मिस्सू को जो अच्छे से नींद आ रही होती है, तो हमारी सुमेरे जो होती है ना वहाँ पे एक ट्री के पास बैठी होती है, और वो मौसम एकदम बढ़िया होता है, मतलब ठंडी ठंडी थोड़ी बहुत हवा चल रही होती है, और गर्मी भी लग रही होती है, और एक पेड़ की छाया में आराम से बैठना यार सुकून दे देता है। तो हमारा मिस्सू उसके पास जाके चल जाता है। मैं सुबह एक बात, तो सुबह कहती तुम एकदम से यहाँ पे कैसे आ गए, क्या हो गया? तो हमारा मिस्सू कुछ नहीं कहता, उसकी गोद में सर रख के सो जाता है। सुबह कहती कि तुम्हें सोना ही था तो तुम पहले बोल देते, तुम मुझे लगा कि तुम मुझसे बस बात करना है। तो हमारा मिस्सू कहता है अच्छा तुम्हें मुझसे बात करनी हो रही है, कहते हमारे सुमरी को अपनी तरफ खींच लेता है, और उसका सर अपनी तरफ करते उसे किस कर लेता है उसके फोरहेड पे। सुमरी कहती है तुम कुछ ज़्यादा मतलब वो किस नहीं कर रहे हो आजकल। तो हमारा मिस्सू कहता है अब तुम्हें क्या दिक्कत है, तुम्हें तो पसंद है, अगर तुम्हें नहीं पसंद है तो मैं नहीं करता हूँ। तो सुमरी कहती है नहीं नहीं चलेगा मुझे। तो हमारा मिस्सू कहता है आगे ना लाइन पे। तो सुमरी कहती है कि अच्छा अच्छा बस, और ब्रदर और सिस्टर का है। तो हमारा मिस्सू कहता है कि अच्छा वो दोनों हमारा मिस्सू सोचता है कि अरे पर वो दोनों तो मुझे दिख ही नहीं रहे, क्या बताऊँ मैं इसको। तो हमारा मिस्सू कहता है कि वो दोनों पता नहीं किसी काम से गए होंगे, और हमारा मिस्सू जो है सुमेरे की गोद में से रख के सो जाता है थोड़ी देर। उसके एक घंटे बाद जो हमारे ब्रदर और सिस्टर आते हैं कुछ फ्रूट्स लेके, और हमारे सुमेर को कहते हैं कि ये सो कैसे गया। तो हमारी जो सुमेर बताती है कि इससे जो है नींद आ रही थी इस वजह से सो गया, और मुझे भी नींद आई थी, लेकिन सोचा अगर मैं सोऊँगी तो कोई जानवर हमें पर अटैक ना कर दे, इस वजह से मैं नहीं सोई। तो हमारे ब्रदर जो थे हमारे मिस्सू को उठाते कहते हैं कि मिस्सू उठो। तो मिस्सू कहते हैं कि हाँ ब्रदर क्या हुआ, क्यों उठा रहे हो? तो ब्रदर कहते हैं कि तुम बिना कितने बेशर्म हो। तो हमारा मिस्सू कहता है मैंने क्या बेशर्मी वाला काम कर दिया? तो हमारा ब्रदर कहते हैं कि तुम शर्म नहीं आती, एक लड़की को पहरेदारी पे लगाया और तुम उसकी खुद की गोद में सो रहे हो। तो मेरा मिस्सू कहता है कि ओह सॉरी सुमेर, मुझे बस ऐसे झपकी आ रही थी, मैंने सोचा थोड़ी देर में उठ जाऊँगा, लेकिन मैं उठा नहीं, तो मुझे उठा भी सकती थी। तो सुमेर कहती है कि नहीं, मैंने सोचा तुम्हें क्यों परेशान करूँ, तुम्हें वैसे भी रात में अच्छे से नींद नहीं आती है, तो तुम अगर अच्छे से सो रहे थे तो मैंने सोचा तुम्हें डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। तो मेरा मिस्सू कहता है कि तुम बिना सुमेरे, और सुमेरे को बिठा लेता है, और बिठा देता है हटा के, और सुमेर कहती है कि चलो ब्रदर सिस्टर जो है फ्रूट मतलब फूड लेके आए हैं तो वो खाना चाहिए। तो हमारा मिस्सू कहता है कि अच्छा, हमारे ब्रदर और सिस्टर जो होते हैं वहाँ से बहुत सारे फ्रूट्स लेके आते हैं। हमारा मिस्सू और चारों तरफ सब जो है एंजॉय कर रहे होते हैं। हमारा मिस्सू कहता है कि ब्रदर हमें जो है चलना चाहिए क्यों? तो हमारा ब्रदर कहते हैं कि हाँ तुम सही कह रहे हो, हम जो है आज के दिन मतलब निकल लेंगे, और मैं जो हूँ अपने घर पे जाके कुछ मतलब मैरिज की बात करता हूँ। हालाँकि हमारी भी एंगेजमेंट भी जो है हो चुकी है, लेकिन अब जो है तुम्हारी एंगेजमेंट की बारी है। तो हमारा मिस कहता है कि हाँ ब्रदर आप सही कह रहे हो, मैं जो हूँ सुमेर के मतलब मॉम डैड से बात करूँगा, अगर वो कह देते हैं कि एंगेजमेंट हमारी कर दी जाए अभी से तो अच्छी बात होगी। तो हमारी सुमेर कहती है कि हाँ हाँ अच्छी बात होगी, और फिर हमारे ऐसे करके जो है हंसी मजाक चल रहती है। उसके नेक्स्ट टाइम हमें सीन दिखाया जाता है करीब 2 घंटे बाद। हमारे मिसेस सुमेर जो होते हैं ना वो आराम से जो है आराम से बैठ के मोबाइल में गेम खेल रहे थे। तभी हमारी सिस्टर तो कहती है कि गाइस गाइस तुम दोनों क्या कर रहे हो? तो मेरा मिस होता था कि सिस्टर हम गेम खेल रहे हैं। सिस्टर बताती है कि देखो तुम्हारे लिए एक न्यू मतलब सरप्राइज़ है। तो हमारा मिस कहता है कि अच्छा नया सरप्राइज़ बताइए क्या है? तो हमारी सिस्टर बताती है कि हम जो है आज ही के आज हम जो है निकल रहे हैं घर के लिए। तो हमारा मिस होता है कि पर सिस्टर मुझे नहीं जाना है घर, मुझे यहाँ पे 1 दिन तो और रहना है। तो सिस्टर कहती है कि नहीं बेटा हम मतलब हमें जाना पड़ेगा। मिस्सू कहता है कि पर सिस्टर मुझे नहीं जाना है, आपको पता है ना मैं घर पे जाऊँगा तो पहले मेरी एक सिस्टर वहाँ पे इंतज़ार कर रही है और वो मुझे बिल्कुल भी नहीं छोड़ेगी। ऊपर से बहुत ज़्यादा तंग भी करती है। ये सुन के हमारी सिस्टर कहती है कि तुम फ़िक्र मत करो, तुम अभी तुम्हें 1 दिन रहना है ना मेरे साथ और ब्रदर के साथ तो तुम रह सकते हो। तुम्हारी सुमिर कहती है और मैं? तुम्हारा सिस्टर बोलती है कि तुम नहीं रहोगे, तुम घर चले जाना। सुमिर कहती है पर सिस्टर ये गलत बात है, आप उसे रख रहे हो पर मुझे क्यों नहीं? तुम्हारा सुमिर मतलब सिस्टर हँसने लगी कहती है कि मैं मज़ाक कर रही हूँ सुमिर, तुम ही हमारे साथ ही रहोगी। और ये तो जो हमारा मिस्सू जो होता है ना वो भी मतलब हँस
हँस रहा होता है सुमेर के ऊपर। सुमेर कहती है बस हँसी उड़ा लो बस तुम दोनों मेरी। और ये तो जो हमारे सुमेर ने मुँह फुला लेती है तो हमारा मिसेस से मनाने लग जाता है कि तुम बिना क्यों बुरा मानती हो? सुमेर कहती है मैं बुरा नहीं मानती, बस तुम क्यों हँसे मेरे ऊपर? सिस्टर हँसती तो मैं बात मानती हूँ, लेकिन तुम नहीं हँसना चाहिए। तो हमारा मिसेस होता है अच्छा ठीक है मैं गलती करता हूँ, मुझे माफ़ कर दो। तो हमारे सुमेर कहती है ठीक है जाओ माफ़ किया। वो हमारा मिसेस से हक कर रहा होता है छोटे बच्चे की तरह कि अरे कितनी अच्छी बात है तुमने मुझे माफ़ कर दिया। सुमेर शर्मा रही होती है, कहती तुम पागल हो गए हो? मतलब सिस्टर यहीं खड़ी हो तुम मुझे सिर्फ बच्चों की तरह हक कर रहे हो। तो हमारा मिसेस कहता है कि हम बच्चे तो हैं। और एक दूसरे से हक और टाइट कर रहा होता है। हमारी सुमेर फिर से जोर से धक्का देती है और हमारा मिसेस दूर जाके गिरता है। हमारी सुमेर कहती है आइंदा ऐसी हरकतें मत करना। तो हमारा मिसेस कहता है अच्छा अच्छा ठीक है नहीं करूँगा बस। और फिर हमें सीन दिखाई जाए थोड़ी देर बाद का, हमारे चारों के चारों जो है ना ये कार में बैठे होते हैं और वो निकल गए होते हैं वापस अपने घर के लिए और सिटी में आ जाते हैं और ये चले जाते हैं हमारे ब्रदर के हाउस में। लिटरली मतलब जो ब्रदर का हाउस होता है ना इसके बाद 2 हाउस होते हैं। एक तो जो है नॉर्मल वाला जब इसके मॉम डैड रहते हैं और दूसरा वाला इनका पर्सनल होता है जो बहुत बड़ा होता है। हालाँकि इन्होंने इनके मॉम डैड को भी जो है मतलब बोला था कि आप यहाँ पे रहना है जाइए, लेकिन उन्होंने जो अपने पुराने हाउस में रहना था इस वज़ह से वो नहीं आए थे। और ये वाला जो हाउस है ये भी बंद था बहुत टाइम से। तो हमारा मिस्सू कहते हैं कि ब्रदर ये कुछ ज़्यादा धूल-मिट्टी नहीं हो रही यहाँ पे? तो ब्रदर कहते हैं कि हाँ, वो क्या है मुझे साफ़ कराने का मौका नहीं मिला। मुझे नहीं लगा था कि ये जो है मैं घर मतलब खोल लूँगा, मैंने तो इसे सेल करने का सोचा था। क्योंकि यहाँ पे कुछ चीज़ें ऐसी है जो कि मैं और तुम्हारी सिस्टर के बीच में बातचीत हम यहाँ पे बहुत पहले हुई थी और इसी जगह पे हमने जो है आखिरी बार जो है बातचीत करी थी। तो हमारी सिस्टर कहती है कि हाँ, तुम सही कह रहे हो, मुझे लगा कि तुमने इस जगह को सेल कर दिया होगा। तो हमारा ब्रदर कहता है कि नहीं मैं इसे सेल नहीं कर सकता, तुम तो जानती हो। हाँ, लेकिन अगर तुम थोड़ी और लेट होती ना, तो मैं ज़रूर से सेल कर देता। तो हमारी सिस्टर उससे गुस्सा मारती है ब्रदर ब्रदर को और कहती है कि तुम पागल-वागल हो, अगर तुमने फिर से बात कही, तो तुम सोच रहे हो ना तुम्हारे साथ क्या होगा? तो हमारा ब्रदर कहते हैं कि हाँ, ठीक है, ठीक है, ठीक है। मैं जो मज़ाक कर रहा था, मुझे माफ़ कर दो। तो हमारी सिस्टर कहती है ठीक है जाओ तुम्हें माफ़ किया। और फिर हमें सीन दिखाया जाता है थोड़ी देर बाद का, हमारे मिस्सू वो मेरे सिस्टर और ब्रदर जो है वहाँ पे सफाई कर रहे होते हैं और अच्छे से सफाई करने के बाद जो है एक मतलब रूम में जाके बैठ जाते हैं सभी के सभी। एक हॉल टाइप होता है बड़ा-सा और वहाँ पे इन्हें बिस्तर वगैरह बिछा लिए होते हैं। और फिर हमारा मिस्सू कहता है कि ब्रदर हम कहाँ सोएँगे दोनों? तो ब्रदर कहते हैं कि ऑब्वियस सी बात है जैसे हम पहले सोते थे उधर वैसे सोएँगे। तो हमारा मिस्सू कहता है ठीक है। और हमारा मिस्सू सुमेर के पास जो है मतलब गद्दा लगा लिया होता है। सुमेर कहती है तुम मेरे पास इतना चिपक-चिपक के क्यों आ रहे हो? तो मेरा मिस्सू कहता है कि तुम्हारे पास सोने में कोई दिक्कत है? चलो है तो कोई बात नहीं मैं दूर चले जाता हूँ। और हमारा मिस्सू जो है ठेठ कोने पे चले जाता है। सुमेर कहती है यार तुम बार-बार इतनी-इतनी सी बात में बुरा क्यों मान जाते हो मेरी? तो हमारा मिस्सू कहता है तुमने तो कहा कि तुम्हें जो है मतलब मैं इतना चिपक क्यों रहा हूँ तुमसे? तो मैं इसलिए दूर चले गया। तो सुमेर उसे खींचते हुए लाती है और उसे कॉलर से पकड़ते हुए खींचते हुए लाती है और उस गद्दे को भी वो कहती है कि अब यहाँ सो। उसे पास ही सुला लेती है, वो कहती है कि अब यहाँ पे सोना, अब यहाँ से अगर तुम ज़रा से भी हिले, तो मैं तुम्हें बिल्कुल भी नहीं छोड़ूँगी, ऊपर से तुम्हें पीटूँगी अलग। तो हमारा मिस्सू कहता है कि अच्छा, तुम मुझे पीटोगी? सुमेर कहती है कि अरे यार मिस्सू तुम मतलब बार-बार मुझे परेशान करते रहते हो। तो हमारा मिस्सू फिर से किस का लेता है और मिस्सू भूल जाता है कि इस टाइम पे रूम में 2 जन अवेलेबल है। तो हमारे ब्रदर कहते हैं हाँ, तो हमारा मिस्सू कहता है ये कौन बोला? तो ब्रदर कहते हैं कि बेटा तुम लगता है तुम हम दोनों को भूल गए हो कि हम दोनों यहीं पे हैं। तो हमारा मिस्सू का मुँह रेड हो जाता है, हमारे सुमेर का भी। सुमेर तो अपना ब्लैंकेट छोड़ लेती है, हमारा मिस्सू कहता है कि ब्रदर वो तो ब्रदर कहती है कि अच्छा, अच्छा कोई बात नहीं और हम दोनों जो है सो रहे हैं, तुम दोनों भी जो है सो जाना, हम लाइट ऑफ कर दें क्या? तो हमारा मिस्सू कहता है कि हाँ ब्रदर आप लाइट ऑफ कर दीजिए, हम दोनों सो जाते हैं। और फिर हमें दिखाया जाता है नेक्स्ट डे का सीन। हमारा मिस्सू और सुमेर होते हैं ना, उसकी मतलब नींद तो अभी नहीं खुली होती, लेकिन हमारे ब्रदर की और सिस्टर की खुल होती है। क्योंकि वो पहले से हमारे मिस्सू सुमेर से लेट जल्दी उठते हैं दोनों के दोनों और वो सोचते हैं कि यार ये दोनों बच्चे अभी भी सो रहे हैं। और हमारी सिस्टर सोचती है कि मुझे जो सुमेर को घर के कुछ काम सिखाना चाहिए। इन फ्यूचर मिस्सू को कोई दिक्कत ना हो, ना सुमेर को कभी दिक्कत हो। सो गाइस जो डिपेंड करते हैं मुझे कमेंट करके बताने से कोई स्टोरी कैसी लगी। तो वेल मिलते हैं किसी और न्यू पार्ट में। तो बाय गाइस अपना ध्यान रखना।